एक समय की बात है, एक राजा था। वह जब भी मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके आसपास होते। एक दाएं बैठता तो दूसरा उसके बाएं बैठता। दाएं तरफ वाला भिखारी कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो दाएं तरफ बैठने वाला भिखारी कहता, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाएं तरफ वाला भिखारी बाएं तरफ वाले भिखारी से कहता, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है, वह तेरी भी सुनेगा। तो बाएं तरफ वाला भिखारी जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंदिर में जो दो भिखारी बैठते हैं, जो बाएं तरफ बैठा है भिखारी वो कहता है कि मुझे राजा कुछ तो दे दे, और दाएं तरफ बैठने वाला भिखारी कहता है कि मुझे ईश्वर देगा। तो जो ईश्वर से मांगता है उसे एक दिन ईश्वर दे ही देगा, लेकिन जो मुझसे मांगता है उसके लिए आज एक बर्तन में खीर भरवाना और उसमें कुछ सोने के सिक्के डालना और जाकर उस भिखारी को दे आओ। मंत्री राजा का आदेश सुनकर वैसा ही करता है। एक बर्तन में खीर भरवाता है, उसमें कुछ सोने के सिक्के डालता है और जाकर मंदिर में भिखारी को दे आता है। भिखारी उस खीर को देखकर बहुत खुश होता है और उसे बहुत खुशी के साथ खाता है। खीर बहुत स्वादिष्ट थी। वह पेट भरकर धीरे धीरे आराम से खाता है और सारे भिखारियों को चिढ़ाता है कि देखो, मैं राजा से मांगता था और मुझे मिल गया, तुम भगवान से मांगते थे, तुम्हें क्या मिला। और वो जो भिखारी से रोज उससे कहता था कि तू भी राजा से मांग ले, उसका खूब चिढ़ाता है और वो देखकर चुप बैठा रहता है। इस तरह वो अपनी पेट भर के खीर खाता है और बची हुई खीर उसे दे देता है कि ले, तू भी खा ले मूर्ख, तू हमेशा भगवान से ही मांगता था। वो चुपचाप खीर खाता है और खीर खाने के बाद उसकी जो बचे हुए उसमें सिक्के डाले थे वो भी उसी भिखारी को मिलते हैं। अगले दिन जब राजा मंदिर पहुंचता है तो देखता है कि बाईं तरफ बैठा हुआ भिखारी आज भी वहीं की वहीं बैठा था, जबकि दाईं तरफ बैठा वाला भिखारी आज वहां था ही नहीं। तो राजा उस भिखारी से कहता है कि कल तुझे खीर नहीं मिली क्या? वो कहता है, मिली थी महाराज, बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने पेट भरकर वो खीर खाई और खीर खाने के बाद जो बच गई थी खीर वो मैंने उस भिखारी के लिए दे दी थी जो आपके दाईं ओर बैठता है। राजा ये बात सुनकर बहुत मुस्कुराया और मन मन में ही सोचा कि उसे ईश्वर ने ही दे दिया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईश्वर से हम जो मांगते हैं वो एक दिन हमें जरूर मिल जाता है। बस जरूरत है थोड़े संयम रखने की और अपने एक निर्णय पे टिके रहने की कि एक दिन ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा और हमें वो सब कुछ मिलेगा।